युवाओं बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सअप। मैं अमिताभ बच्चन और सभी का स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानटास्टिक, ब्रेनटास्टिक, फनटास्टिक, हम बड़े अखोबदिक जूनियर। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस बस धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस बस, ऑलराइट, बस बैठ गई। देवियों सजनों, देखिए हम सभी को जीवन में एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है और वो दौर होता है टीनेजर का दौर। आप सब सोच रहे होंगे कि टीनेजर का दौर तो टेंशन फ्री होता है, फिर मुश्किल किस बात की। ऐसा है कि हमने टीनेजर के दौर को अपने नजरिए से देखा, टीनेजर के नजरिए से नहीं देखा। टीनेजर के नजरिए से ये वो दौर ऐसा होता है जहां एक साल पहले जो रिश्तेदार आपको बच्चा कहकर बुलाते थे वो अचानक आपको देखकर कहने लगेंगे अरे ये तो कितना बड़ा हो गया है। आपके जितने भी खिलौने थे वो माता पिता रिश्तेदारों के छोटे बच्चों को दे देते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बड़े हो गए हैं। और आप आसपास के लोगों के कहने पर जब ये मानने लगते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, पापा जो हैं गियर वाली साइकिल दिलाने के लिए सिर्फ ये कहकर मना कर देते हैं कि देखो अभी तुम बच्चे हो। यही तो मुश्किल है, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आप बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं। इस दौर में लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि कौन सी चॉकलेट खाओगे, बल्कि ये पूछेंगे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कुछ सोचा है किस में जाने वाले हो। अच्छा, इस दौर में एक और मुसीबत आ जाती है। आपके बचपन के जितने भी यार दोस्त थे ना, वे सब के सब आपके लिए कंपटीशन बन जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप अपने मार्क्स बताएंगे इम्तिहान के, माता पिता ये जरूर पूछेंगे अच्छा वो सामने वाले राहुल के कितने मार्क्स आए हैं। तो अर्ज किया है कि खुद से उलझ कर खुद को ही सुलझाना, खुद से उलझ कर खुद को ही सुलझाना, अब मैं बच्चा नहीं रहा ये खुद को समझाना। इस उम्र में जिंदगी कहाँ आसान होती है, इस उम्र में जिंदगी कहाँ आसान होती है, लेकिन हर मुश्किलों से लड़कर भी मुस्कुराते रहना इस दौर की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो देखो समझो, आज हमारे बीच उसी दौर के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए जिंदगी को गले लगा लिया है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया। ये जितने भी बच्चे हैं ये अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, उनका हम परिचय देंगे। सबसे पहले स्वागत किया जाए बातों की होलसेल डीलर साइमा चावला का। ये 8th स्टैंडर्ड में है और पुणे महाराष्ट्र से आई है। और मिलते हैं चेन्नई के चैंपियन हर्ष बागड़ा जी से, ये 6th स्टैंडर्ड में है और चेन्नई तमिलनाडु से है। अब मिलिए कल की पीवी सिंधु निक्षा देवतासरा, ये 9th स्टैंडर्ड की हैं और ये बीकानेर राजस्थान से आए। अब बारी आ गई है काशी शर्मा है, ये भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और ये इंदौर मध्य प्रदेश से आ रही हैं। अब चलते हैं रोबोट लैंड के प्रेसिडेंट नमन ए सिंह की तरफ और ये भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, बेंगलुरु कर्नाटक से आए। और स्वागत किया जाए जोश और जज्बे की VVIP सब्सक्राइबर जब सिमरन कौर का, 8वीं कक्षा में पढ़ रही है और ये जालंधर पंजाब से आई है। अब मिलिए सिवनी के तानसेन सुभाष शुक्ला जी से, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये सिवनी जैसे कि हमने कहा मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। अब मिलते हैं फाल्गुनी गुप्ता से, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, यहाँ की स्टूडेंट हैं ये और पिंक सिटी जयपुर राजस्थान से आ रही हैं। तो अब बारी है अरुणा सरदारा की, ये 7th स्टैंडर्ड से है और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आ रही है। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए तुषार बारेठ का, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा हमारे जितने भी कंटेस्टेंट के लिए। बड़ी मेहनत के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और अब आएगा आपका एक और इम्तिहान, वो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, है कि नहीं? ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूल में इनमें से किस प्रयोगशाला में आपको आमतौर पर एक माइक्रोस्कोप मिलेगा?
In which of these laboratories at school would you usually find a microscope? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए रसायन शास्त्र, बी भौतिकी, सी कंप्यूटर, डी जीव विज्ञान। केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और बायोलॉजी। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है डी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अब देखते हैं डी में किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? फाल्गुनी गुप्ता, 1.22 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि फाल्गुनी नंबर 1 स्थान पर आ गए। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी सतह घुमावदार नहीं है? Which of these does not have a curved surface? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए कोन, बी क्यूब, सी सिलेंडर या इज इट डी स्फीयर? समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी क्यूब, डज नॉट हैव अ कर्व्ड सरफेस। ऑलराइट, बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? काशवी शर्मा, 1.04 सेकेंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। फाल्गुनी जो थी वो नंबर 1 स्थान पर थी और निक्षा पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर क्योंकि उनका समय जो था जोड़ करके कम आया। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक एक महिला लेखक द्वारा लिखी गई है? Which of these books is written by a female author? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, A Tale of Two Cities, B, The Hound of the Baskervilles, C, Pride and Prejudice, D, The Adventures of Tom Sawyer। Hound of the Baskervilles, समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टन ने इसको लिखा है, फीमेल ऑथर। अब देखते हैं सी में किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे बाप रे, केवल 1, 2, 3, 4 बच्चों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? अरुणा सरदाना का 2.75। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या थी? निक्षा जी सामने थी और अरुणा पहुंच गई। वेल डन अरुणा, यू वन। वेल डन। Then put your leg there. Well done, Aruna. Whoa. धैर्य लो, मेरा काम है वो। एक मिनट, हमको चश्मा दे दीजिए आप। चश्मा इधर आ गया है। एक टिश्यू आपने ले लिया हमारी इजाजत के बगैर। 1, 2, 3। Thank you, sir. Thank you so much. हो गया कि नहीं? शो मी योर फेस। या इट्स फाइन। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी नौकरी है। यहां से हम निकाले जाएंगे, यही करेंगे हम। लुक दिस साइड, स्माइल। थैंक यू। Thank you so much. All right, give me a tissue. Big hand. All right, देखिए सब लोग आंसू वगैरह पोंछने के बाद मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अरुणा सरदाना जी। ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अरुणा जी। Thank you, sir. अब आपके देखिए रोने का समय जो है वो समाप्त हो गया है। अब आपका ध्यान आ जाना चाहिए खेल के ऊपर। ऑलराइट, ये जो आपका नाम है आरना, ये बहुत ही सुंदर नाम है। इसका मतलब क्या है? सर, आरना का मतलब होता है गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं केबीसी से बहुत ही धन दौलत लेके जाऊँ, बहुत सारी लक्ष्मी लेकर के जाऊँ। ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ आरना। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं अपने साथ? मैं अपनी मम्मा के साथ। आपकी मम्मा को प्रणाम करता हूँ आपको और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट आरना, इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे है
तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। केवल आपको जो गेम के जो लाइफलाइन्स हैं उनके बारे में बता दूं। 3 अभी आपको दिख रहे हैं। एक है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50, फिर आता है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। तो मैं अपनी जनता को बता दूं, तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट है। ये लाइफलाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होंगे, जिनसे ये सवाल का सही जवाब ये पूछ सकती हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है राजीव मखनी जी। ये टेक गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर इनका चैनल जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक चैनल्स में से एक है। और राजीव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सामने आए और अपना आशीर्वाद दे आराधना को। राजीव जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। राजीव मखनी जी, Thank you so much. थैंक यू सो Thank you so मच। much for having me back in Arna. Best of luck. थैंक यू सर। और तो राजीव जी हैं, ये हमारे एक्सपर्ट है। जब भी आप ये तीसरी लाइफलाइन लेंगे ना, ये आएंगे और इनसे आप प्रश्न पूछेंगे और ये उत्तर देंगे। ऑलराइट, Thank you, वंस मोर sir. बिग हैंड फॉर राजीव मखनी जी। और देखो सको, इनकी जो चौथी लाइफलाइन है वो है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। ये देखिए चौथी लाइफलाइन आ गई है। ऑलराइट, तो चलिए जवाब दिलो के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट राणा, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि उत्तर सही हो तो आमतौर पर शिक्षक द्वारा इनमें से कौन सा चिन्ह बनाया जाता है। ये एक आपको हम इमेज दिखाएंगे। शो यू एन इमेज, ए पिक्चर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मार्क्स इज यूजुअली मेड बाय द टीचर व्हेन एन आंसर इज करेक्ट। पिक्चर दिखाई जाए। आपकी जो चॉइस, लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन C. सी। ओके, ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, टिक मार्क हो गया है। और आपने जो जवाब दिया उसमें भी एक टिक मार्क लग गया। ऑलराइट, और ना ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। रेडी? दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस एक सामान का उपयोग उस मौसम में नहीं होता जिसमें बाकी 3 सामानों का होता है? Which of these pieces of clothing is not associated with the same season as the other 3? Options: A, muffler, B, umbrella, C, sweater, D, shawl. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अम्ब्रेला। मफलर, छाता, स्वेटर या शॉल। आपने कहा बी, अम्ब्रेला। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने। 2000 पॉइंट जीत गए आप। आगे चलते हैं अनक। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, एक आपको एक और इमेज दिखाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये ब्रिटिश अभिनेता अपने किस चरित्र के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं? Which character is this British actor famous for portraying? Please see the picture, which is here. ऑप्शन देखिए। A, Albus Dumbledore, B, Inspector Gadget, C, Percy Jackson, या D, Mr. Bean। प्लीज लॉक डी, मिस्टर बी। डी पे ताला लगा जाए। Mr. Bean is the right answer। आगे पहले बढ़िए। Alright। रोवन एटकिंसन, ब्रिटिश एक्टर इनका नाम है। तो मिस्टर बीन का चित्रण सभी लोगों के लिए एक बहुत ही लाफ्टर राइट था। ये इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि अधिकतर समय अभिनेता के चुप रहने के बावजूद भी कॉमेडी कैसे हो सकती है। ओके, और ना हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी है कह रहे हैं कि आपका एक रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है, वो देख लें पहले। ओके, कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। नाम अरुणा सरदाना, 12 years old, स्कूल एंड स्टैंडर्ड, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 7th स्टैंडर्ड। आपके लाइक्स में लिखा है जर्मन, डांसिंग, हैरी पॉटर, ब्लैक पिंक। यू डिसलाइक स्पोर्ट्स? अरुणा, यस सर। सब आंसू आंसू पूछा था हमने, कितना अच्छा काम किया हमने।
आप यू डिसलाइक स्पोर्ट, हमें सर कितना डांस इतना करती मैं हूँ सिर्फ कि स्पोर्ट्स देखता हो हूँ जाती है। टेलीविजन पे, क्यों नहीं, स्पोर्ट्स देखना चाहिए, बहुत अच्छी सर चीज है। डांस करती हूँ तो इतनी एनर्जी उसी में हो जाती है बट खत्म। आपको बताएं आपको कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, वो लोग भी एक तरह से डांसर ही होते हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, अब आते हैं कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, दैट्स अ गुड क्वालिटी, है कि नहीं? कितनी जल्दी बना लेती हैं आप दोस्त? सर अभी मैंने बना लिए थे, जो उधर बैठी है उससे साथ बना लिए थे। ओह, अभी हम कंपटीशन की बात कर रहे थे ना, ये आपके कंपटीशन बन गए आपके दोस्त, ऑलराइट। और आप है पापा की परी, हाँ बेटी जो है वो, हर बेटियां जो हैं वो पापा की परी होती है, मेरा ऐसा मानना है। हमारी बेटी भी हमारे लिए परी ही समान है, ऑलराइट। और ना खेल की ओर ध्यान आ जाए आपका। अब आगे चलते हैं, आएगा चौथा प्रश्न। रेडी? चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय बच्चों की पुस्तक के अनुसार विली वोंका की किस तरह की फैक्ट्री थी? चेहरे की मुस्कान और कुर्सी इधर उधर चल रही है आपकी, इससे लग रहा है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक, व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्री डिड विली वोंका हैव? ए चॉकलेट, बी टॉय, सी सी फूड, डी कार। सर प्लीज लॉक ए चॉकलेट। चॉकलेट खिलौना, समुद्री खाना या कार? आपने कहा ए चॉकलेट। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5000 पॉइंट जीत गई आप। आना चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री रोald डाल द्वारा लिखी गई बच्चों की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें बच्चे विली वोंका's मैजिकल चॉकलेट फैक्ट्री में जाने के लिए गोल्डन टिकट्स जीतते हैं, जहां वो कई एडवेंचर्स में हिस्सा लेते हैं। ओके, आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। रेडी आरना? Yes. पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में ईशा, सीता और बदरुन्निसा शेख किस अभिनेत्री द्वारा निभाए गए फिल्मी पात्रों के नाम हैं? ईशा, सीता एंड बदरुन्निसा शेख are names of movie characters played by which actor in 2022? Options: A. Kangana Ranaut, B. Alia Bhatt, C. Taapsee Pannu या D. Kiara Advani? सर प्लीज लॉक बी आलिया भट्ट। श्योर? कॉन्फिडेंट है एकदम? बी पे ताला लगा जाए? यस, इज द राइट आंसर वाला। आलिया भट्ट आपको बहुत पसंद है, तो बताइए जितने भी नाम हैं कौन सी पिक्चर के हैं ये? सर मुझे ईशा पता है, ईशा ब्रह्मास्त्र का है, आपने भी इसे रोल करा है। मुझे बाकी दोनों का नहीं पता, मैंने ईशा से लगाया था। आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र में ईशा का रोल किया। RRR एक पिक्चर आई थी, उसमें उनका नाम सीता था। और डार्लिंग्स एक और फिल्म थी, बदरुन्निसा शेख की भूमिका उन्होंने निभाई थी उसमें, डार्लिंग्स। ओके, इन्होंने पहला पावर पा कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है, इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये आ गए ज्ञानास्त्र। और ना 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ओके, ये डीजे बाबू अब आपको देंगे 60 सेकंड्स। अभी तक आपको 45 सेकंड्स मिल रहे थे, अब 60 सेकंड मिलेंगे। ये आ गया है छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस अलंकार में आवाज का वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? What is the figure of speech in which the word is used to describe a sound called? Okay? A. Hyperbole. B. Oxymoron. C. Onomatopoeia. या D. Personification. सर आई वुड लाइक टू यूज ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए जल्दी से। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
सी ओनोमेटोपिया को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है 55% ऑडियंस सर का। प्लीज लॉक सी ऑनोमेटोपिया। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। मुश्किल प्रश्न था। इसका उदाहरण मैं दे दूं आपको, जैसे कि भेड़ ने कहा बाबा, कुत्ता भौं भौं करता है, आदमी धड़ से गिर जाता है, तो धड़, बाबा, भौं भौं, दे आर कॉल्ड एनोमेटोपिया। और राना, हमने जो रिपोर्ट कार्ड देखा था तो उसमें हम बता रहे थे कि आपने जर्मन सीखा हुआ है। कुछ हमको जर्मन में बोल के बताइए, क्या हम देखें हम समझ पाते हैं कि नहीं। हेलो, वी गेट इज डियर। हेलो, हेलो वाला तो समझ गए। हेलो, हाउ आर यू माय डियर? नहीं, हाउ आर यू? हाउ आर यू? केवल हाउ आर Just यू। how are you? इतना तो जान गए हम। और राना, जर्मन हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया। आ गया है 7वां प्रश्न। रेडी? 40,000 पॉइंट। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है अर्णव। इस चित्र में कौन से प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम पर उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? Which naturalist and conservationist, after whom a national park in Uttarakhand is named, is seen on this cover? Can we see the image, please? देख लिया? A. Jim Corbett, B. Charles Darwin, C. Salim Ali, D. Kenneth Anderson. सर प्लीज लॉक ए, जिम कॉर्बेट। फाइनल उत्तर ए पे ताला लगाया जाए। वेल डन। जिम कॉर्बेट, बहुत ही प्रचलित नाम आपने सुना होगा, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और लेखक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कई आदमखोर बाघों, टाइगर्स को, जो कि मैन ईटर्स टाइगर्स थे, और तेंदुओं का शिकार किया था। उन्होंने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं एक किताब लिखी थी, बहुत ही प्रचलित किताब थी। जंगल लॉर और अन्य पुस्तकें लिखी जिसमें उनके शिकार और अनुभवों का वर्णन किया गया है। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। और आपने देखा होगा पुस्तक में पीछे पहाड़ sir. दिखाई दे रहे थे, तो हमें लगा कि आपको शायद उससे पता चल जाएगा। देव सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। अर्णव जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा 8th क्वेश्चन, 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। "20/20 दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है कि आदर्श रूप से वे कितनी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। A person with 20/20 vision means they can ideally see any object clearly placed how far from them. Okay? A, 20 meters, B, 20 kilometers, C, 20 centimeters, या D, 20 feet. आपने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, कभी आप अपनी आंखें वगैरह दिखाने गई होंगी, शायद इसके बारे में सुना हो आपने। सर मुझे दो में डाउट हो रहा है। मुझे 20 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स में पता नहीं क्या डाउट हो रहा है। 20 मीटर्स लग रहा है लेकिन डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सर प्लीज आई विल लाइक टू यूज 50-50। 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, अब आरना, दो जो इसमें से गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। जो आप कह रहे थे वही मिट गया। बचा है B, 20 किलोमीटर्स, D, 20 फीट। सर एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाए। अभी और एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं।
एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। राजीव मकरी जी, बारी आ गई आपकी। हम चाहते हैं कि आप प्रकट हो हमारे सामने और अर्ना की मदद करें। ऑलराइट राजीव जी, हमारे सामने जैसे कि आपको पता है अर्ना जी हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही। इन्होंने एक लाइफलाइन ली 50-50 और उसमें 2 जो गलत विकल्प थे वो चले गए, 2 बचे हुए हैं। इनकी आवाज में आप सुनेंगे उस प्रश्न को और जो 2 ऑप्शंस हैं वो। अर्ना, आपका समय शुरू होता है अब। A person with 20/20 vision means they can ideally see any object clearly placed how far from them? B 20 kilometers or D 20 feet? ओके अर्ना, मेरे पास 60 सेकंड्स है, तो मैं आपसे ना एक क्विकली सवाल करा करता हूँ कि जर्मन में मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरे को इसका आंसर आता है या वॉल या नाइन? या ओके, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। 20 फीट, 20/20 विजन का मतलब ये 20 फीट तक यू कैन सी क्लियरली। अगर आप नहीं देख सकते, सो दैट बेसिकली मींस यू नीड सम ग्लासेस, समथिंग लाइक दैट। सो 20 फीट, लॉक इट। Sir, please lock D 20 feet. D 20 फीट पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Please thank राजीव मकरी। थैंक यू सो मच। और कितनी खूबसूरती से इन्होंने आपको समझाया कि इसका उत्तर कैसे होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि 20/20 है तो आप 20 फुट दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो औसत सामान्य दृष्टि को दर्शाता है, नॉर्मल विजन्स। ऑलराइट, 3 लाइफलाइन चली गई यार आपकी। डोंट पैनिक, आ गया है 9वां प्रश्न। ऑलराइट, इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट्स। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जापान से अमेरिका तक फैली हुई रिंग ऑफ फायर किस जल निकाय के किनारे पर भूकंप, अधिकेंद्र और ज्वालामुखियों की एक पट्टी है? ओके, एक्सटेंडिंग फ्रॉम जापान टू द अमेरिकास, the ring of fire is a belt of earthquake epicenters and volcanoes on the rim of which water body? And here are the options. A, Pacific Ocean, B, Arctic Ocean, C, Atlantic Ocean या D, Caribbean Sea. प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, अटलांटिक महासागर या कैरिबियाई सागर। Extending from Japan to the Americas. Sir, I would like to go with option A, Pacific Ocean. क्या करें? Please lock A. अर्ना कह रही है ए, पैसिफिक ओशन पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. 1,60,000 points. Well done. रिंग ऑफ फायर को सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से अधिकांश और दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में होते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पैसिफिक प्लेट पृथ्वी की कई अन्य कॉन्टिनेंटल प्लेट से ये मिलती है। ओके देवियों सज्जनों, केबीसी के इस दौर में हमने किसी के 22 साल पुराने सपने को पूरे होते हुए देखा। पहुंच गए खरा, बहुत बहुत बधाई। आइए। मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। जब केबीसी आया ना 2000 में, ने तब से सपना देखा है मुझे केबीसी में जाना है। आज फाइनली 21 साल और 10 महीने के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। तो किसी को हालातों से लड़कर अपनी जिंदगी बदलते हुए देखा। मुझे 300-350 रुपए जो है सर वो मिल जाते हैं। एक दिन में केवल 300 रुपए? किसी दिन काम नहीं होता है तो आप ये 300 रुपए भी नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ आना था तो मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, तो मम्मी ने कपड़ों का जुगाड़ किया। कुछ पैसे थे हम लोग पास तो हम लोगों ने खरीदे और कुछ का जुगाड़ किया सर, मांगा रिलेटिव से। वहीं किसी को अपने घर की सीट को हॉट सीट बनाते हुए भी देखा। 75 लाख।
लियो, केवल 75 लाख रुपए। 1 करोड़। जितना शानदार ये दौर रहा है उतना ही यादगार इसका फिनाले वीक होने वाला है। सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत किया जाए पद्मश्री अक्षय कुमार और पद्मश्री प्रकाश सिंह, नेशनल अवार्ड विनर विकी कौशल और कियारा आडवाणी। इन जितने भी शार्क्स हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बॉलीवुड में इतने कलाकार आए गए, लेकिन आप ही हो सबके गुरु। शेफ गरिमा अरोड़ा, शेफ विकास खन्ना और शेफ रणवीर ब्रार। जहां हम 2022 को शान से अलविदा करेंगे, तो अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा केबीसी का ज्ञानदार, शानदार और यादगार फिनाले। एक ही लाइफलाइन बची है, ज्ञानास्त्र। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कनिष्क प्रथम इनमें से किस साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण राजा थे? Which of these empires had an important king named Kanishk the First? All right? ऑप्शन देखिए। A होयसल, B अहोम, C चेर या D कुषाण। कनिष्क द फर्स्ट। सर मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन ज्ञानास्त्र चुनूंगी। ज्ञानास्त्र यूज करेंगे। ओके, शांत हो जाइए। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अरुणा जो है इस लाइफलाइन को लेना चाह रहे हैं। आपकी लाइफलाइन अब अंकित हो गई है, लेकिन वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो किसी एक को गेस कीजिए, जनता को बताना है हमें। कुषाण। कुषाण जी, कुषाण डी पे ताला लगा जाए। हाँ, अगर आप खेल जाती तो ये सही होता। सर मैंने के थोड़ा लगा था, लेकिन अच्छा, क से आपने लगाया। कुषाण क से लगाया, इसलिए वही सही होना चाहिए। ओके, कनिष्क कुषाण साम्राज्य के राजा था और इस साम्राज्य का उनके राज में बहुत विकास हुआ। ओके, ऑलराइट। तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया हुआ है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस, जो कि यहाँ पर आएगा। ये देखिए स्पेस, और स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगी एक सुपर मंत्र बोला जाए। अल्टम शल्टम प्रश्न पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्न पलटम, पलट दिया जाए प्रश्न को। ये आ गया अर्ना पलटा हुआ प्रश्न। आकार और संरचना में समानता के कारण इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? पानी पी लीजिए। Due to the similarities in size and structure, which of these planets is called Earth's twin? Option A Mercury यानी बुध, B Venus शुक्र, C Mars मंगल, D Neptune वरुण। सर प्लीज लो बी वीनस। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। बी वीनस पे ताला लगाया जाए। यस, इधर आए। आपके नाम 3,20,000 पॉइंट। जोरदार तालियां बची रहे इनके लिए। वीनस यानी शुक्र और पृथ्वी आकार में लगभग एक समान है। वीनस और पृथ्वी, इनके मैस और रचना में भी काफी समानता है, लेकिन कुछ मायनों में ये एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं। यस सर। शुक्र का वातावरण जो है ना, बहुत ही पृथ्वी hot की है। तुलना में लगभग 100 गुना घना है और इसकी सतह का तापमान भी बहुत अधिक गर्म है। ये दोनों चीजें, लेकिन उसको अर्थ को ट्विन माना जाता है। वेल प्लेड अर्नब, 3,20,000 पॉइंट्स आ गए आपके।
और ना चीजें कुछ बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं, अब आपको ये तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, आपके पास समय है उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है तिलिस्मी तिजोरी इसका नाम, और इसी के साथ एक और द्वार खुलता है धन अमृत पड़ाव। ये है 15वें प्रश्न पर 75 लाख का, 75 लाख धन अमृत पड़ाव। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची, बहुत ही होशियारी से खेलिएगा अर्ना, ओके। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट से, इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि मान लीजिए अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 आपने जीत लिया है और डेफिनेटली जाएगा। चेक इधर रखा हुआ आपका। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विराट किस प्रकार का जानवर है जिसे जनवरी 2022 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन सम्मान मिला? What kind of animal is Virat that was awarded the chief of the army staff commendation in January 2022? ऑप्शन सुनिए। A dog, B elephant, C horse या D camel, कुत्ता, हाथी, घोड़ा या ऊंट? What kind of animal is Virat? सर मुझे हॉर्स लग रहा है सर, इसका बहुत ही न्यूज़ आई थी रिपब्लिक डे के बाद। मुझे हॉर्स पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। उसकी रिटायरमेंट हुई थी इस साल। सर प्लीज लॉक सी हॉर्स। सोच लिया आपने अच्छी तरह से। ऑलराइट, सी हॉर्स पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि कहीं आपने देखा था, पढ़ा था इसके बारे में, कहाँ? सही न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था आपने? कि सही से मिला है और ये रिटायर हुआ था इस साल, दिस ईयर। क्या हुआ था इसका? रिटायरमेंट हुआ था इसका। 6,40,000 जीत गए। Well done। विराट जो है वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल का घोड़ा है। जब राष्ट्रपति चलते हैं ना तो उनके सामने वो भाला लिए घोड़े के ऊपर उनके बॉडीगार्ड्स चलते हैं ना, आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड में, जिसे ये सम्मान दिया गया। ये एक हैनोवेरियन ब्रीड का घोड़ा है। वेल प्लेड अर्ना। 6,40,000 पॉइंट बिना लाइफलाइन के आपने सही उत्तर दे दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रश्न का भी उत्तर आप इसी तरह देंगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2022 से पहले तक इनमें से किस देश ने पुरुषों का फीफा विश्व कप नहीं जीता है? Which of these countries has not won the men's FIFA World Cup before the 2022 edition? FIFA तो जानती होंगी क्या है? Yes, sir. A. England, B. Uruguay, C. Netherlands, D. Italy. England, Uruguay, Netherlands, Italy. सही उत्तर देंगे 12,50। गलत अब नीचे ले आएंगे आपको 3,20 में। आप किसी भी समय क्विट कर सकती है। 6,40,000 जीत रही है। कोई आइडिया है आपको आना है?
सर मुझे उरुग्वे एंड नेदरलैंड्स में डाउट हो रहा है। क्विट। You'll quit? उत्तर नहीं मालूम। ओके, फाइनल उत्तर आपका ये, आप क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। बिग हैंड पौर्णा सरदाना 6,40,000 पॉइंट्स आप जीत गए हैं और ये 6,40,000 पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में अभी हम पहुंचा देंगे। ये देखिए, आपका नाम आ गया, अपना अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 6,40,000 दबा दिया यहाँ पर, 1 2 3 4। ओके, कंफर्म? ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके, तो मैं अपनी जनता को बता दूं कि इन्होंने जो 6,40,000 पॉइंट जीते हैं, जब ये 18 वर्षीय होंगी तब ये इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में वो बदल जाएंगे। ओके, ऑलराइट अर्णा, जाने से पहले अर्णा जी हमें बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सर नेदरलैंड्स। नेदरलैंड सी पे ताला लगाया जाए। सही होता। ये भी करेक्ट होता। 2 बार ऐसा हुआ है। कभी कभी अपने मन के अंदर जो बात है बोल देना चाहिए, है कि नहीं? नेदरलैंड से कई महान फुटबॉलर्स आए हैं और वे 3 बार फाइनल में भी पहुंचे हैं, 1974, 1978, 2010, पर कभी भी वो फीफा विश्व कप नहीं जीत पाए हैं। ऑलराइट, अब जाने से पहले आपको मिलता है खूबसूरत गुडी बैग। Can we have the goodie bag, please? Thank you so much. Thank you very much. And wait, there's another thing for you. एक मेडल भी आता है आपके नाम। थैंक यू सर। एक केबीसी की तरफ से आ रहा है। Well done. Okay? Come this way. Ready? अब आपके साथ खेला जाएगा एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट। फास्टर फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एनिमे श्रृंखला में पिकाचू किस प्रकार का पोकेमॉन है? इन द एनिमे सीरीज पिकाचू इज व्हाट टाइप ऑफ पोकेमॉन? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए घास, बी पानी, सी आग या डी विद्युत। ग्रास, वाटर, फायर और इलेक्ट्रिक। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बता दीजिए। डी विद्युत, इलेक्ट्रिक इज द राइट आंसर। डी में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? साइमा चावला, 1.26 सेकंड्स। ऑलराइट, वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है, साइमा जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनमें से किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? From which of these countries did the USA gain independence? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए रूस, रशिया, बी आयरलैंड, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी कनाडा। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से उनको इंडिपेंडेंस उन्होंने जीता था। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसको लगा? साइमा चावला अगेन। ऑलराइट, वेल डन, 1.26 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे साइमा जी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी नंबर 1 स्थान पर बनी हुई है। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक परत नहीं है जो पृथ्वी की संरचना का हिस्सा है? Which of these is not one of the layers that forms the structure of the earth? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A crust, B cortex, C mantle या D outer core। Crust, cortex, mantle, outer core। समय समाप्त हो गया है और सही उत्तर क्या होना चाहिए? Cortex is the right answer। बी में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। वाह क्या बात है।
अब देखते हैं सबसे कम समय किसका लगा। फाल्गुनी गुप्ता 1.15 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती? साइमा नंबर 1 स्थान पर थी और साइमा जीत गई। वाह, big hand, ladies and gentlemen, for Saima. Come. Okay. All right. Are you okay? All right. खाली बच्चा साइमा के लिए। तो देखिए सब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं साइमा चावला जी। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको साइमा जी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले हम आपकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और सबको दिखाएंगे ओके कि क्या है इस रिपोर्ट कार्ड में। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आगे रिपोर्ट कार्ड। साइमा चावला 13 years old, also known as मिट्ठू। यस मैं तोते की तरह बोलती रहती हूँ, इसलिए मम्मी पापा ने मेरा नाम मिट्ठू रख दिया। अच्छा, तोते का मिट्ठू। Dislikes making new friends. Exercise. आगे नहीं बोल रहे हैं कुछ हम। You dislike making new friends? यस क्यों, आपको दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता है? मुझे अच्छा लगता है, मैं दोस्त बना भी लेती हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली 5 months पहले मैं एक न्यू सिटी में शिफ्ट हुई थी, दिल्ली से पुणे। तो जब मैं अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के पुणे आई थी तो मैं थोड़ी डर गई थी कि मेरे न्यू दोस्त बनेंगे भी नहीं, कि मैं किसी के बर्थडे पार्टी में जा भी पाऊंगी कि नहीं, कोई मेरे घर आएगा कि नहीं, तो वो मेरे साथ क्लास में कौन बैठेगा। शुरू के 1-2 महीने मैं जब भी टीचर ऐसे बोलती थी कि आज आप अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, सबका क्लास में ऑलरेडी एक पेयर बना हुआ है, अब कौन से दोस्त के साथ बैठेगा। कभी कभार मैं अकेले रह जाती थी, मतलब अकेले बैठती थी, लेकिन फिर जो दूसरा बंदा भी कोई रह गया वही मेरे साथ बैठने आ जाता था। वो आपका दोस्त नहीं होता था? नहीं, वो मेरा दोस्त है, लेकिन ऐसा होता है बेस्ट फ्रेंड्स, जो हम बेस्ट फ्रेंड्स दिल्ली से मैं छोड़ के आई हूँ, वो यहाँ पे अब बनने शुरू हुए हैं मेरे। ओके। You dislike और मेकअप? मम्मी से पूछ लो, मम्मी मेकअप नहीं लगाती एंड मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बच्चियां होती हैं, बच्ची, लड़के नहीं लड़कियां, वो बहुत ही कम उम्र से कभी लिपस्टिक मम्मी का, कभी मेकअप लगाना शुरू कर देती हैं, चोरी चिप्पे लगाती हैं। yes. लेकिन ये आदत होती है उनकी। आपकी ऐसी आदत क्यों नहीं बनी है? मुझे मेकअप पसंद नहीं है। जब मम्मी फाउंडेशन लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, ऐसा लगता है फेस पे कुछ आ चुका है, कोई दब रहा है मेरा फेस, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता जब नेचुरल आता है। आपका फेस दब रहा है? हाँ, मेरी जो नेचुरल ग्लो है वो। ऑनरी मेंशन अवार्ड इन, ये MUN क्या होता है? MUN मतलब मॉडल यूनाइटेड नेशंस। ओह, तो अच्छा। इसमें हम UN का जो होता है, जिसमें बहुत सारी कमिटीज होती हैं, तो हम उसका एक मॉडल तरीके से एक इवेंट होता है जिसमें हम अलग अलग कमिटीज में बैठ के एक टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। अलग अलग लोग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस MUN में मेरी कंट्री थी मेक्सिको एंड मैं UNW कमेटी में थी, यूनाइटेड नेशंस वुमेन। ओके। यस। और उसका परिणाम यह हुआ कि आपको एक ऑनररी मेंशन मिला उसमें। यस। वेल डन। थैंक यू। वेल डन साइमा। अब खेल की ओर आपका हम ध्यान चाहेंगे। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाई हैं और आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मेरी मम्मी पापा एंड मेरा भाई भी आए हैं। ओह, हेलो सर, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका भाई साहब? समत। ओके। लड़ाई झगड़ा होता है दोनों में? होता है। ओके। आमतौर पर सभी जगह ये होता है। प्यार भी करते हैं हम, रक्षाबंधन पे प्यार हंसते हैं और बाकी दिन लड़ाई करते और अच्छा, अब आप स्पॉटलाइट में आ गई है, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। ओके, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। प्ले वेल। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न वेरी साइमा। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस कहावत को पूरा करें। डैश के बिना धुआं नहीं उठता। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब। देयर इज नो स्मोक विदाउट डैश। ऑप्शन सुनिए। ए क्लाउड्स, बी फायर, सी रेन, डी बर्ड्स। बादल, आग, बारिश या चिड़िया। प्लीज लॉक ऑप्शन बी फायर। बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर एक बहुत ही पॉपुलर एक ये कहावत है, या आग के बिना धुआं नहीं उठता। इसका अर्थ है किसी भी बात के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? यस। साइमा 2000 पॉइंट्स। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये ना। दिल्ली में किस व्यंजन का नाम उस भोजन के लिए लोकप्रिय इस स्थान का नाम पूरा करता है? डैश वाली गली। इन दिल्ली, the name of which food item completes the name of this place that is popular for that dish? डैश वाली गली। ऑप्शन सुनिए। ए पराठे, बी डोसे, सी समोसे या डी ढोकले। प्लीज लॉक ऑप्शन ए पराठे। ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। मुझे तो चारों पसंद है। हाँ? मुझे तो चारों पसंद है, पराठे, डोसे, समोसे। सब आपको पसंद है। मुझे सब पसंद है खाने में, एक्सरसाइज नहीं। आ गया है तीसरा प्रश्न साइमा जी। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के लोगो में हरे रंग के विभिन्न शेड्स दिखते हैं? Various shades of green can be found in the logo of which Microsoft application? ऑप्शन सुनिए। A Word, B PowerPoint, C Excel या D Skype। प्लीज लॉक ऑप्शन सी एक्सेल। C को थोड़ा लगाया जाए। Yes, well done। आप उसको इस्तेमाल करते हैं एक्सेल को? हाँ, जब लॉकडाउन था तो हम उसी को इस्तेमाल करते थे क्योंकि कंप्यूटर में एक्सेल आया था हमारा। एंड मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही करते हैं क्योंकि वो उनका जॉब ही एक्सेल में ही डेटा शीट्स बनाना है। ओके ऑलराइट साइमा जी, अगला प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन, 5000 पॉइंट। रेडी? ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे उत्तर में स्थित है? या Which of these monuments is located the northernmost? ऑप्शन सुनिए। ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बी ताजमहल, सी गोल गुम्बज या डी गेटवे ऑफ इंडिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, गोल गुम्बज। प्लीज लॉक ऑप्शन बी ताजमहल। ताजमहल बी, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ताजमहल जो है वो आगरा में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात। गुजरात। गोल गुम्बज कहाँ है? मुंबई। गोल गुम्बज नहीं पता मुझे। गेटवे ऑफ कर्नाटक में है। कर्नाटक। और गेटवे ऑफ इंडिया तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर है, मुंबई में। ओके अब आ गया है पहला पड़ाव साहिबा जी। रेडी? पांचवा प्रश्न है ये और 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत, हिंदी, मराठी और कोंकणी लिखने के लिए आमतौर पर इनमें से किस लिपि का उपयोग किया जाता है? Which of these scripts is usually used to write Sanskrit, Hindi, Marathi and Konkani? A. Brahmi, B. Sharda, C. Tamil या D. Devanagari? प्लीज लॉक ऑप्शन डी देवनागरी। D पे ताला लगाया जाए। Yes, well done. देवनागरी भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। और आपके जो छोटे भाई साहब थे उनको भी इसका उत्तर मालूम था। जब सही हुआ तो बहुत जोर से ये चिल्लाए। तो बीच में हमने देखा उन्होंने अपने पापा को बोला कि ये देवनागरी होगा, और जब हो गया तो बहुत जोर से ताली मार रहे थे। तो इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज़ है कि सुपर पावर यानी कि ज्ञानाथ जी जो है
वो हो गए हैं एक्टिवेट। ऑलराइट, आपके रिपोर्ट कार्ड में हमने देखा एक चीज लिखी हुई थी, वर्ड गेम्स। यस। तो ये वर्ड गेम क्या होता है? ओके, तो वर्ड गेम्स बेसिकली होते हैं जिसमें हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे 3 लेटर का वर्ड लेते हैं एंड उससे हमें एक बड़ा सा वर्ड बनाना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, AMP। अब इससे हमें क्या वर्ड बना सकते हैं हम? लैम्प, कैंप, डैम्प। आई एम टू गुड ना? यस। थैंक यू सो तो मच। इसलिए मैं आपको एक और वर्ड देती हूँ। हाँ, AND AND, लैंड, सैंड, हैंड, ग्लैंड। अब आपकी बारी। मतलब मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, ANT। ANT and can't। 5 words you have to make, वरना अगला प्रश्न डालेंगे नहीं आपके सामने। Elephant। हाँ ठीक है, Chant। 2 और बताना हो आपको। नहीं है। पैंट है। Pant। ओके, इम्पोर्टेंट। Important। जायमा, टेस्ट हो गया आपका। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न। रेडी? Yes। 20,000 पॉइंट। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, इनमें से किस जीव के कायापलट की अवस्थाएं हैं? Egg, larva, pupa and adult are the stages of metamorphosis of which of these organisms? Okay। A. Octopus. B. Goldfish. C. Butterfly. D. Tortoise. Octopus, स्वर्ण मछली, तितली या कछुआ? Okay। Please lock option C, butterfly। श्योर है? लगा दें ताला? हाँ, लगा दीजिए। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम एक के कंटेस्टेंट के साथ नहीं, 2 कंटेस्टेंट के साथ खेल रहे हैं। दूसरा कौन? बताता हूँ मैं आपको, ठहर तो जाइए। आपके ठीक पीछे एक और सज्जन बैठे हुए हैं और वो एकदम मेरी नजरों के सामने। आप इधर कुछ बोलते हैं ना, उधर से ऐसे हो जाता है। लगा दिया जाए सी पे ताला। वेल प्लेड। तितली और पतंगों के मेटामॉर्फोसिस में 4 चरण होते हैं, अर्थात एग, लावा, प्यूपा और अडल्ट। एक तितली का एक लाइफ साइकिल 30 दिनों से लेकर के 200 दिनों तक का ही हो सकता है, तितली, बटरफ्लाई का। ऑलराइट, अब आ गया 7वां प्रश्न। रेडी? Yes। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 पॉइंट्स। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश मुख्य रूप से द्वीपों से नहीं बना है? नहीं। Which of these countries does not primarily consist of islands? A. Indonesia. B. Iran. C. Madagascar. या D. Philippines. इंडोनेशिया, ईरान, मैडागास्कर, ईरान नहीं है। मैं 95% श्योर हूँ ईरान में आइलैंड्स नहीं है, क्योंकि ईरान, इराक जो है उनमें आइलैंड्स नहीं है। बट ओके, मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेंगे साइमा, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी, ईरान 74%। जहां आप 95% कर रही थी वही आ गया। बोलिए क्या करेंगे? लॉक ऑप्शन बी, ईरान। बी, ईरान पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ईरान का एक समुद्र तट है
ये पश्चिमी एशिया में एक बड़ा देश है, लेकिन आइलैंड से नहीं बना। बाकी सब जो है वो सब आइलैंड से बने हुए। ओके, आपके जो एकदम ठीक पीछे बैठे हैं ना छोटे साहब, समर्थ। समर्थ, दीदी आपकी लड़ती हैं आपसे या आप इधर देखिए, दीदी उधर मत देखिए। हाँ, ये तो आप इधर से इशारा कर दीजिएगा, उसको कुछ बदल जाएगा। ये आपका ध्यान रखती हैं? इज शी नाइस टू यू? नहीं। मैं रखती हूँ ध्यान। आप ध्यान रखते हो, छोटा है तो रखना ही चाहिए ना। अच्छा समर्थ जी बताइए कि कौन ऐसी चीज है जिससे आप नाराज हो जाते हैं इनकी वजह से? मारना। मारना? ये मारती हैं आपको? नहीं। ए, व्हाट इज दिस? नहीं मारती, मैं बस ऐसे इशारा करती हूँ कि अगर चुप नहीं आता मम्मी को बोल दूंगी, पापा को बोल दूंगी, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। परेशान करता है आपको? आप परेशान करते हैं इनको? नहीं। आप दोनों लड़िए झगड़िएगा मत। दीदी बड़ी हैं, कभी कभी इनकी बात सुन लिया कीजिए। सुना? समर्थ छोटे हैं, इनको जाने दिया कीजिए कभी कभी, लेकिन दीदी की इज्जत कीजिएगा आप। ओके, ऑलराइट, ओके। अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे में हर वर्ष आयोजित होने वाला सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव किसका उत्सव मनाता है? सवाई गांधर्व भीमसेन महोत्सव, held annually in Pune, is a festival that celebrates what? A. Food, B. Literature, C. Music, D. Paintings. भोजन, साहित्य, संगीत या चित्रकारी? फूड, सवाई गंधर्व भीमसेन। फूड। मैं अपना सुपर पावर यूज करूंगी। ओह, शांत हो जाइए डीजे बाबू। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इनको नहीं मालूम, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। ए फूड। ए फूड पे ताला लगाया जाए इज द रॉन्ग आंसर। पंडित भीमसेन जोशी द्वारा अपने गुरु के सम्मान में शुरू किया गया ये संगीत समारोह 2010 तक सवाई गंधर्व महोत्सव के नाम से जाना जाता था। 2011 में पंडित भीमसेन जोशी के निधन के बाद इसका नाम बदलकर सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कर दिया गया है। ओके, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी। ये देखिए यहाँ पर लिख करके आ गया है। प्रश्न जो है तभी आएगा जब ये बोलेंगे वो सुपर मंथ जो कि है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। वेरी गुड, बदल दिया जाए प्रश्न। प्रश्न को बदल दिया गया है और आप ही के अनुसार, माइथोलॉजी के अनुसार और उसी के आधार पर ही अगला प्रश्न आ गया है। इस चित्र में कौन से हिंदू भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं? Which Hindu god is seen in this image obtaining boons from Lord Brahma? ये एक इमेज आपको हमको दिखाना पड़ेगा। Can we see the image please? नजदीक जाके कुछ पढ़ना चाहेंगे आप? लॉर्ड पढ़ दिया? ए लॉर्ड अग्नि, बी लॉर्ड हनुमान, सी लॉर्ड कुबेर या डी लॉर्ड वायु? भगवान अग्नि, भगवान हनुमान, भगवान कुबेर या भगवान वायु? भगवान हनुमान तो नहीं है। भगवान वायु एंड अग्नि नहीं, लॉर्ड कुबेर।
भगवान कुबेर। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लॉर्ड कुबेर। भगवान कुबेर पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। भगवान कुबेर धन के संरक्षक है। हाँ। और उन्हें पुष्पक विमान भी दिया गया था, जिसे बाद में रावण ने ले लिया था। रावण ने ले लिया था। भगवान कुबेर, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ओके, ये जो चित्र आपने देखा देवी सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाए, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, इतने गुणी और ज्ञानी हैं कि इन्होंने बताया है कि आपको प्ले वगैरह, एक्टिंग वगैरह का शौक है, तो आपने एक प्ले में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। यस। कैसी लगी आपको वो भूमिका? बहुत बहुत अच्छी, मतलब हनुमान जी बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या किया आपने अपने? मैं आपको करके दिखाऊं? बिल्कुल दिखाइए। गदा भी ले आई है साथ में। तो मेरी मम्मा रावण भी बनी थी। हे रावण सुन, मैं देवों के देव प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान, मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तेरे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। वेल डन सलमा। ये खेल का मैदान है, कर रही वो नाटक का एक उदाहरण, लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली है। जूता उतार करके इन्होंने अपना खेलने। ऑलराइट, अब नवा प्रश्न आएगा इनके सामने 1,60,000 का। ऑलराइट साइमा, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बची हैं 50-50 एंड वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या सबसे कम होती है? Which chemical element has the smallest atomic number? Options: A, hydrogen, B, oxygen, C, nitrogen, or is it D, carbon? Please log option A, hydrogen. Sure है? Yes. A पे ताला लगाया जाए। कैसे पता है आपको ये? पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है ये। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन। सबसे कम। एक भी चीज हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन जो इन्होंने उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। अन्य के एटॉमिक नंबर है कार्बन इज 6, नाइट्रोजन इज 7 और ऑक्सीजन है 8। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में देवसंजो हमने तो कभी सीखा नहीं अपने स्कूल में, और इसीलिए हमें बड़ा ताज्जुब होता है जब आज के बच्चे जो हैं और आजकल की पीढ़ी इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। और न केवल हाइड्रोजन, 10-12 और भी आपने गिना दिए। इनका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल याद करी थी। अच्छा, ओके। और साइमा, 9वें प्रश्न पे हैं आप। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न 3,20,000 का। रेडी? Yes. 2 लाइफलाइन है अभी भी। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धा 2022 में आयोजित
नहीं हुई है? Which of these events did not happen in 2022? A. Beijing Winter Olympics. B. Women's ODI World Cup. C. Men's T20 World Cup. या D. Tokyo Olympics. हिंदी में बोलता हूं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, बी महिलाओं का एक दिवसीय विश्व कप, सी पुरुषों का T20 विश्व कप, या डी टोक्यो ओलंपिक्स। मेंस T20 वर्ल्ड कप तो इसी साल हुआ है और टोक्यो ओलंपिक्स लेकिन पिछले साल हुआ था। मुझे याद है क्योंकि मैं देखती थी टोक्यो ओलंपिक्स एंड मैं फॉलो भी करती थी इसे। ये विच ऑफ दिस इवेंट डिड नॉट हैपन इन 2022? टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुआ था। हाँ, 2021 में हुआ था। प्लीज लॉग ऑप्शन डी टोक्यो ओलंपिक्स। डी टोक्यो ओलंपिक्स में ताला लगाने के लिए कह रही है इज द राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक्स पहले 2020 में होने वाला था। पैंडेमिक की वजह से उसको बदलना पड़ा, पर वो अंततः 2021 में हुआ। वेल प्लेड साइमा। 3,20,000 पॉइंट्स चेक आ रहा है और जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। वेल डन साइमा, वेरी वेल प्लेड। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तब ये 3,20,000 रुपए हो जाएंगे। अभी आपने इतना ही जीता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी जीतेंगे आगे। उनमें से कितना हिस्सा आप अपने छोटे साहब को देंगी? पूछना पड़ेगा। 1,60,000। 1,60,000 इसमें से हाफ हाफ। समर्थ, कितनी बुराई की आपने सामाजिक रूप से सब जगह, सबके सामने आपने कहा कि मारती है मुझे, फिर भी देखिए दीदी है ना, जो भी जीता उन्होंने आधा आपको दे दिया। कितनी अच्छी बात है। अब बहुत प्यार से इनके साथ रहिएगा, मारिए वारिएगा मत, कंप्लेन मत कीजिएगा और ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है? ऑलराइट समर्थ, अब साइमा कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं अब शांत हो गए, अब ये गाने समय मिलेगा आपको। हाँ, एक ठंडी सांस ले लिया आपने। तिलस्मी तिजोरी जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ का उसका द्वार खुल जाता है और इसी के साथ में 75 लाख पॉइंट्स का जो तीसरा पड़ाव है, जो कि है धन अमृत पड़ाव, 15वें प्रश्न में उसका द्वार खुल जाता है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है 6,40,000 का। इसे खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क पे। रेडी? यस। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1971) 1971 में अंतरिक्ष में भेजे गए सैल्यूट के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of these is true about Salyut, which was sent to space in the year 1971? A. Launched by the USA. B. Took the first woman to space. C. First space station. D. Its name means goodbye. सैल्यूट। हिंदी में बताता हूं आपको। ए. अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। बी. इसमें पहली महिला अंतरिक्ष गई थी। सी. ये पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। या डी. इसके नाम का अर्थ है अलविदा। सैल्यूट, गुडबाय, अलविदा। First launched by USA to the first woman, first space. The first woman to space. आपके पास 2 लाइफलाइन है, 50-50। आस्क द एक्सपर्ट वीडियो कॉल। सही उत्तर देंगे 6,40,000। खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लिस्ट इस पे हैं। अमेरिका द्वारा took the first woman, first space. I'll take a lifeline. Video call an expert. Video call the expert? Yes. All right.
वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं साइमा, इसको अंकित कर दिया जाए। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है राजीव मखनी जी। राजीव जी, अनुरोध करते हैं हम आपको कि आप आएं और साइमा की मदद करें। राजीव जी, एक बार फिर आपका स्वागत तालियों के साथ। राजीव मखनी जी का स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजीव जी, हमारे सामने साइमा बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अगली आवाज में वो पढ़ेंगे एक प्रश्न, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स उत्तर देने के लिए। अगली आवाज साइमा की। रेडी साइमा? Yes. आपका समय शुरू होता है अब। Which of these is true about Salyut, which was sent to space in 1971? Option A, launched by the US. Option B, took the first woman to space. Option C, first space station. Option D, its name means goodbye. Which of these is true about Salyut, which was sent to space in 1971? Okay. So आप you're no longer from Delhi, लेकिन आप एक टाइम दिल्ली वाली थी, मैं दिल्ली वाला हूँ, so there's no way that I can disappoint you, right? So I'll give you the right answer so that you can carry on this amazing journey that you're already on. By the way, you're playing very well. Thank you. C, first space station. It was the first space station. Absolutely. Don't even think twice about it. Go for it. Sure. Please log option C, first space station. सी पे ताला लगाया जाए, फर्स्ट स्पेस स्टेशन। राजीव जी इज एब्सोल्युटली राइट। Thank you, sir. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're very welcome. फर्स्ट स्पेस स्टेशन 6,40,000 पॉइंट जीत गए आप। सोवियत यूनियन द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया सैल्यूट 1 दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था। रूसी में इसके नाम का अर्थ होता है सल्यूट Salute. या फायरवर्क्स, 2 मायने होते हैं। ओके, देवियों सज्जनों, 6,40,000 पॉइंट्स जीत लिए हैं साइमा ने। एक अभी भी लाइफलाइन बाकी बची हुई है आपकी। वेल डन साइमा। अब आएगा आपके सामने हुडर बज गया। ओके, डरा दिया। बड़ा डरावना है ये, हर बार बजता है, सब लोग डर जाते हैं, मैं भी डर जाता हूँ। और अच्छा, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ या इंसान से बड़ी जल्दी दिल लगा लेते हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि बच्चे नएपन को अपना भी लेते हैं। वो अपने पुराने वीडियो गेम को दिल से लगा कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया वीडियो गेम आता है वो उसी के साथ खेलने लग जाते हैं और सीखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जब बच्चे पुराने स्कूल को छोड़कर किसी नए स्कूल में आते हैं तो उन्हें भी पुराने दोस्तों की याद आती है, जैसे आपको आ रही थी, लेकिन तब भी वो नए दोस्त बनाने से पीछे नहीं हटते, उम्मीद करते हैं कि आपके नए दोस्त भी बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़े जो हैं वो किसी नएपन को अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, नया जॉब हो या नया शहर हो। बड़ों के मन में सवाल उठता है कि पता नहीं बदलाव कैसा होगा, हम एडजस्ट कर भी पाएंगे या नहीं, हमारा दिल वहाँ लगेगा कि नहीं। देखिए देवियों सज्जनों, हमें भी बदलाव को अपनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है उसका नियम है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन ही परम सत्य है। अब हम दुनिया को बदलने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन बच्चों की तरह बदलाव को गले जरूर लगा सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल देखना मत भूलिएगा कि साइमा जी अपने ज्ञान का जादू दिखाकर यहाँ से कितने पॉइंट्स जीत कर जाती। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। Good night, do take very good care of yourself. Thank you so much. Thank you so much, audience. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you. अभी आएंगे थोड़ी देर में, सबके साथ फोटो खींचेंगे। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आएंगे सबके पास। Thank you so much.